हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपने एक दिन दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्यार हमारे लिए था पिता परमेश्वर। आज का दिन हमने देखा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर स्तुति आराधना करने के लिए हम यहाँ पे आ सके कलेशिया में, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप जीवित परमेश्वर हो, हमारा सुनने वाला परमेश्वर हो। जब भी आप हमें आपने पुकारा, आपने हमें उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। 1.5-2 साल से कितनी खराब परिस्थिति थी पिता परमेश्वर, पर आपने हमें संभाल के रखा, आपकी हथेली में रखा पिता परमेश्वर। आप हमें कोई भी परिस्थिति था पिता परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर आप हमारे साथ थे, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका जितना धन्यवाद करें इतना कम है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए कोई नहीं था पिता परमेश्वर। आप हमारे लिए पृथ्वी पर आए राजा थे पिता परमेश्वर, आपको पृथ्वी पे आने का कोई हक नहीं था, फिर भी हमारे लिए आए पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी पिता परमेश्वर, और तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें अनंत जीवन मिले, उद्धार मिले पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये समय हम पिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर का पिता परमेश्वर चरणों में बैठे पिता परमेश्वर। हमारी स्तुति आराधना, हमारे वचन पिता परमेश्वर, हम जो कुछ आपके सामने लेके आते पिता परमेश्वर, आप उसको ग्रहण करो पिता परमेश्वर। ये समय हमारे क्वायर को आपके हाथ में दे रहे पिता परमेश्वर, क्वायर के द्वारा आप हमारे साथ बात करो पिता परमेश्वर। ये जो अभी गीत गाएगा पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना करेंगे पिता परमेश्वर, आजू बाजू भी लोग सुने पिता परमेश्वर और आपको ग्रहण करे पिता परमेश्वर, क्योंकि दुनिया में आपके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अनंत जीवन खाली आपके पास है, समझे पिता परमेश्वर, और आपके पास आने दो पिता परमेश्वर। ये समय पिता परमेश्वर दान दशा को भी आपके हाथ में दे रहे, जो भाई बहन देंगे पिता परमेश्वर उदार हाथ से देने दो पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर कितनी खराब परिस्थिति आई, पर आपने हमें छोड़ा नहीं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर जीवन चलाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जो भी दान दशा आपकी पिता परमेश्वर राज्य की वृद्धि के लिए होने दो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ब्रेड कप के लिए धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। हम लोग ब्रेड कप ले पिता परमेश्वर, आपके प्रेम में ले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए प्रेम किया पिता परमेश्वर। वो प्रेम और यूनिटी में ले पिता परमेश्वर, एक फैमिली के रूप में ले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर याद रखें कि आप हमें लेने आने वाले परमेश्वर हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पासवान के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के हमारी कलीसिया में आपने इतने अच्छे पासवान दिए पिता परमेश्वर, जो हमें आत्मिक में और पिता परमेश्वर आगे बढ़ा रहे पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारा हर एक फैमिली का वो ख्याल रख रहे, इसके लिए भी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पास्टर को, सिस्टर वेल्मा को आपके हाथ में दे रहे, उनका पूरा परिवार को आपके हाथ में दे रहे पिता परमेश्वर। उन्होंने पिता परमेश्वर आपके लिए जीवन दे दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी सेवा के लिए पिता परमेश्वर उस सेवाओं को आशीषित करो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जहाँ भी पिता परमेश्वर आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर, उनको लेके जाओ पिता परमेश्वर। और हमारी जहाँ जहाँ कलीसिया चल रही पिता परमेश्वर, वो हर एक कलीसिया को आपके हाथ में दे रहे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार होने दो पिता परमेश्वर। सिस्टर हेलन के लिए भी धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक के लिए धन्यवाद करते। यहाँ पे जो भाई बहन आए उनको आशीषित करो, जो लेके आ रहे उनको आशीषित करो पिता परमेश्वर, हर एक के लिए मानते पिता परमेश्वर। अब आप हमारे पिता परमेश्वर ये सभा का पिता परमेश्वर मेन हो जाओ पिता परमेश्वर। ये सभा आपके हाथ में दे रहे, शुरू से लेके अंत तक पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहो पिता परमेश्वर। हर चीज़ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
God is good. And all the time. God is good. All the time. All the time. God is good. All the time. He put a song of praise in his heart. Yes, he is. All the time. In the darkest time, his light will shine. God is good. All the time. God is good. All the time. All the song of praise in his heart. God is good. All the time. In the darkest time, his light will shine. God is good. God is good. All the time. In the morning, in the valley, where the shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. God is promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in His heart. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Oh, yes, He is. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Save for us, He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting, that His mercy they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good, yes, He is all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valleys where the shadows fall around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We will sing. So unworthy, sing for us, He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercy they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good, oh yes, He is all the time. Through the darkest night, His light will shine. God
Lord, for being here and being in this presence. Thank you, Lord, that we can gather here and worship you. हमारी वर्शिप पे कोई मास्क नहीं लगा है। हम उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं, गा सकते हैं। Thank you, Father. We submit this time, Lord, into your hands. Take it with you. In Jesus' name. You are a spirit man. आप एक आत्मिक मनुष्य हो। You are a spirit man. आप आत्मिक मनुष्य हो। Having a soul. आपका प्राण है। Living in a shell. एक कवच के नीचे जो You रहता are है। in a shell, the body in the shell. शरीर हमारा जो कवच है हमारी आत्मा के लिए जो कवच के अंदर निवास करती है। And there are two colored shells. Some are white shell, brown shell, black shell, what shell, what shell. कवच भी अलग अलग जो रंगों के। So there is no differentiation. White and black, Jew or Greek. और इसीलिए क्योंकि हम आत्मा है और वो ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जो है वचन कहता है कोई यूनानी हो या कोई यहूदी हो, इसमें कोई जो फर्क नहीं है, सब आत्मिक मनुष्य है। Your spirit man is quickened because it is made alive in Christ. आपका आत्मिक मनुष्य जो है उसको जागृत किया है प्रभु ने यीशु मसीह के You द्वारा। know the last song it sang, नारे लगाओ, आखिरी गाना हमने गाया, नारे लगाओ। गाओ रे. This is the place to गाओ. ये जगह है प्रभु को गीत गाने के लिए। If someone is sad, say गाओ रे. कोई अगर दुखी है तो उनको भी करेंगे कि गाओ। Don't let that person go out sad. You have to go out with joy. यहाँ से कोई दुखी ही रहकर नहीं जा सकता। The Bible says you shall go out with joy. वचन में लिखा है तुम आनंद से भरे हुए यहाँ से जाओ। You may have come with sadness, but you will go out with joy. आप शायद दुखी जो मन से आए होंगे, लेकिन वही दुखी मन लेकर आप जाओगे नहीं। We got a girl named Joy only over here. You understand what I'm saying? If you have come with a pain, you must go healed. अगर आप जो दर्द के साथ यहाँ आए हो, तो चंगे होकर जाना चाहिए। Because God heals. क्योंकि परमेश्वर चंगा करता है। As we put our faith in Him, जैसे हम अपना विश्वास उस पर लगाते हैं उसके अनुसार। man cannot heal. कोई जो मनुष्य किसी और को चंगा नहीं कर सकता। Wherever Jesus went, He healed. जहाँ पर यीशु गए, वहाँ पर चंगाई हुई। He is enthroned in the praises of His people. और वो अपने लोगों की स्तुति में विराजमान है। You are His people. आप परमेश्वर के जन हैं। So when you praise Him, He is enthroned, He is present. और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, तो आपकी स्तुति में परमेश्वर विराजमान होते हैं। There has to be power also in how you need to praise Him. और जिस प्रकार से आप स्तुति करते हो, उसमें जो सामर्थ शामिल होना चाहिए। You know, if you go to someone's house जैसे अगर हम किसी के घर में गए, and you open the door, उन्होंने दरवाजा खोला, okay, and they just come in. लेकिन कोई खुशी से आपको जो आमंत्रित नहीं किया, ऐसे ही ठीक है आप अंदर चले गए, You will go inside and you feel running out. तो अगर वो बात नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तो आपको लगेगा कि अब मैं कैसे वापस जाऊँ। But if वो you अच्छा go है। and they are so excited, लेकिन अगर आप किसी के घर में जाओगे और बहुत उत्सुक हो गए, खुश हो गए आपको देखकर, you will feel like sitting more long. तो आपको लगेगा वहीं पर बैठे रहेंगे, अच्छा लग रहा है। Why? Because you are being celebrated. क्यों? क्योंकि वो आपकी उपस्थिति का आनंद मना रहे हैं। That's why if you are tolerated, then you feel like running. अगर कोई आपको सहन कर रहे हैं तो आपको इतने अच्छे से जो आपसे बात नहीं करेगा, आपको लगेगा यहाँ से भाग जाओ। But if you are celebrated, you feel like being there. लेकिन अगर दूसरे आपकी उपस्थिति से जो है खुशियाँ मनाते हैं, तो आपको वहीं पर और रहना अच्छा लगता है। When the presence of God comes, we need to celebrate it. जब प्रभु की उपस्थिति आती है, तो हमको भी जो है आनंद मनाना है, खुशियाँ God मनाना will say, है। what is this? What kind of people are these? अगर प्रभु आएगा यहाँ पर उसकी उपस्थिति में, हम उत्सुक नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे, तो प्रभु कहेगा क्या हुआ, तुमको खुशी नहीं। The Bible says, rejoice evermore, for this is the will of God in वचन में लिखा Christ है, Jesus.
कि प्रभु में आनंद मनाओ, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है यीशु मसीह में। I got one of my favorite topics. Being zealous for God. आज फिर एक बार प्रभु का वचन लेकर आए हैं कि प्रभु के प्रति जोशीले होना, You have to be zealous for God. प्रभु के प्रति जोशीले रहना। You know what is the meaning of zealous? जोशीले रहने का मतलब क्या है? Once you come in the house of God, all your cells in the body is activated. मतलब जैसे आप प्रभु के भवन में कदम रखते हो, आपका शरीर का सब कुछ उछलना कूदना चाहिए। See, when you tell a youngster something and they feel like they get angry, all anger comes in the face. Especially if you're fair like Pooja, ready to do that. खास करके अगर किसी को आपके जो जवान है, आजकल के जवान, अगर उनको कुछ कहा तो तुरंत जो है रिएक्शन उनके जो है चेहरे पे दिखाई देता है, या फिर कोई बहुत बुरा है तो तुरंत चेहरे पे सब कुछ दिखता है। If you're dark like me, you will not find it. कोई बुरा है तो वो लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं। So we got advantage. But if you're fair like such people, no, here, one more. It will show very clearly. You understand what I'm saying? So when you have zeal for the Lord, it has to show. जब आपके हृदय में प्रभु के प्रति वो जोश है तो वो दिखेगा आपके चेहरे पर। It has to show. आपके रिएक्शन पर वो दिखेगा कि आप प्रभु के लिए कितने जोशीले हो। Because when that person comes, everything has to start moving. और जब वो व्यक्ति आएगा प्रभु के घराने तो उसके आने से ही ऐसा लगेगा कि अचानक से कुछ हुआ। You know, there is one poetry. It came to my mind just now. We learned it Sundays in the school. Row the boat gently down the stream. I mean, for me it is a sleeping song. जो बचपन में ये गीत गाते थे कि नाव को चलाओ, बहुत धीरे से गाते थे वो गाना। The house of God is not rowing like this. तो ऐसे प्रभु के घर में ऐसे रो रो कर जो है ऐसे गीत नहीं गा सकते। But these are children of this. क्या गाना? ऐसे पूरी रीति से जो बच्चों को जो है बच्चों के सामने तो उनको जो है वो उत्साह कहाँ से आएगा फिर प्रभु में? If we start rowing like that, Sabda Kabar. You understand? Sabda Kabar means everything over. प्रभु की उपस्थिति में खुश होना, जो है मगन होना है, दुखी नहीं रह सकते हैं प्रभु की उपस्थिति में। Everything within you will start praising God. जैसे प्रभु के भवन में आया, उसकी उपस्थिति में आया तो आपका शरीर का हर सब कुछ जो है उछलना चाहिए कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आया हूँ। You have to wait when Sunday is coming. और आपको इंतजार करना है कि अगला रविवार कब आएगा। Wait when it's coming. कब अगला रविवार आएगा। Some wait when Sunday will not come. कुछ इंतजार करते, अरे संडे आ रहा है। अरे यार 5 बजे आएगा। कौन उठेगा? Good, it's not 5 o'clock in the morning. शाम के 5 बजे हमने जो है सभा रखा है, लेकिन सुबह के 5 बजे नहीं। एक दिन वो भी होएगा 5 o'clock in the morning service. एक दिन ऐसा भी आएगा जब सुबह के 5 बजे हम सभा रखेंगे One और man आपको from आना Chennai is होगा। coming in clapping. 5 o'clock in the morning भी रखेगा एक दिन, no problem. एक ही व्यक्ति ने ताली बजाई। Here you know the zeal for the Lord. Zeal for the Lord. प्रभु के लिए वो जोश कि सुबह 5 बजे भी हम आएंगे प्रभु की स्तुति करने, उसकी उपस्थिति में आने। I'm ready to go in the house of God. मैं तैयार हूँ उस प्रभु के घर में जाने के लिए। No कभी भी। matter my sleep goes, I am ready. चाहे मेरी नींद भी चली जाए, मुझे आज सोने को नहीं मिले तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ। अरे बच्चे लोग हैं, कैसा आएगा? उसको भी उठा के लेके आओ। You know, in David Yonki Church, they leave at 3 o'clock and they reach 5 o'clock in the morning with their little children. और यंकीचर की कलीसिया जो है वो सुबह के 3 बजे वो घर से निकलते हैं। सुबह 5 बजे उनका सभा शुरू होता है, जो माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर सुबह 3 बजे घर से निकलते हैं प्रार्थना करने के लिए। And that's what we need, whatever time. ऐसा ही प्रभु के प्रति जोशीला होना है, किसी भी समय प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के And लिए। then
the Holy Spirit says, oh, I'm celebrated here now. तब पवित्र आत्मा कहेगा हाँ, यहाँ खुशियाँ मनाया जाता है मेरी उपस्थिति के लिए। I'm celebrated out to be here. यहाँ पर लोग खुश हो रहे हैं मेरे आने से, तो मुझे यहीं पर अपने लोगों के साथ रहना I है। don't want to go from here. ऐसा पवित्र आत्मा कहेगा कि मैं अभी उनको नहीं छोड़ सकता। You don't have to say, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Oh no, you just celebrate him and he'll come there. तो आपको बार बार पुकारना नहीं पड़ेगा, पवित्र आत्मा आ जाओ, पुकारना नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंदर से वो उभर रहा है प्रभु के लिए, तो प्रभु आएंगे ऑटोमेटिक। You will show that excitement. आपके अंदर से वो जोश दिखेगा, You will show that service. आपका सेवा की भावना दिखेगी। I am telling you, you don't have to ask for healing and miracle. It will just come. तो फिर आपको चंगाई छुटकारा के लिए प्रार्थना भी नहीं करना पड़ेगा, वो आ जाएगा आपके लिए। The glory will just come. प्रभु की महिमा आ जाएगी। If you start tasting glory, no, you will not know what to do. जब आप परमेश्वर की महिमा, साक्षात महिमा को चखोगे, तो फिर आप उस जगह से निकलना भी आपको जो पसंद नहीं Oh, है। taste and see that the Lord is इसके good. वचन कहता है चखो और देखो प्रभु भला है, He is so वो good. इतना मीठा है। I'm ready no matter what. और मैं तैयार हूँ प्रभु के लिए, चाहे कुछ भी हो, No, whatever challenges. जो भी चुनौतियाँ आए। That's why David says, come let us go in the house of excited. Come let us go. इसलिए दाऊद ने कहा कि आओ प्रभु के भवन में चले। Some say, Arey, I'm sick. कुछ लोग कहते हैं अरे मैं बीमार हूँ। That's why you first need to go. तो अगर कोई बीमार है तो उनको सबसे पहले प्रभु के भवन में आना चाहिए। Leg is paining, that's you need to go. पैर में दर्द है तो आ जाओ प्रभु के भवन में। All this natak on Saturday only it comes in your mind. शनिवार को ही जो है जो दर्द जो बढ़ता है, How it can come on Saturday क्यों only? ऐसे? शनिवार जो रात को ही जो बढ़ने लगा, Sunday morning also you know. रविवार सुबह चालू हो जाएगा। Stomach pain, पेट में दर्द हो रहा है, knee pain, waist pain, head pain. सर दर्द हो रहा है, Only the mouth is not paining. सिर्फ मुंह में जो दर्द नहीं है। Everywhere else the pain will come. You truly check, answer check. Eye pain. So all these things will come. I challenge you members, the saints of God. आपको चुनौती देते हैं आज। If someone is not coming, घसीट के लेके आओ. कोई अगर आ नहीं रहा है आपके परिवार से, तो घसीट के लेके आओ, बोलो चलो प्रभु के घर में जा रहे हैं हम They लोग। need the blessing. उनको प्रभु की आशीष की ज्यादा जरूरत है। The blessing is required. परमेश्वर की आशीष की जरूरत उनको है, इसलिए उनको आना जरूरी You है। are right now in the goodness of God. इस समय आप प्रभु के भलाई में हो, You are in the presence of God. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो। You are under the favor of God. परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है इस समय। It's impossible if you have the presence of God and you are sad in the first place. हो नहीं सकता है कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, आप जानते हो ये बात, तो आप दुखी नहीं रह सकते। Say, Pastor, you don't know my situation. तो कोई जो मन में सोचेगा पास्टर आपको क्या पता मैं कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। Come in my cabin, I will tell you my situation as of now. तो आप जो मेरे कैबिन में आना और मैं आपको बताऊंगा कि जो परिस्थिति कौन कौन सी है। You tell me 5, I'll tell you 50. आप जो 5 बताओगे तो मैं आपको 50 बताऊंगा। But you have to live under the goodness of God. लेकिन प्रभु की भलाई में हर परिस्थिति के बावजूद प्रभु की भलाई में उसकी उपस्थिति में जीना आना चाहिए। What is the zeal of God? तो प्रभु के लिए वो जोश क्या है? We need to understand what is the zeal in the first place. प्रभु के प्रति जो जोश का मतलब क्या है? It means a focused desire. इसका मतलब कि हम ध्यान देकर जो है एक उद्देश्य पर अपनी निगाहें टिकाकर रखते हैं। There are so many desires. बहुत सारी इच्छाएं हमारी, There are good desires. अच्छी चाह भी है, There are bad desires. बुरी चाह भी है, But this is a focused good desire. लेकिन ये जो है हमारा पूरा ध्यान उस अच्छे जो है जो बात पर है। The desire is to follow Him. ऐसी चाह कि हम परमेश्वर का पीछा करते रहना I चाहते हैं। can tell you with surety. When you follow Jesus, He will never let you down and never put you to shame. I can tell you this 100%.
1,000%. हम आपको एक बात बता सकते हैं कि अगर आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहते हो तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। He will never let you down वो आपको कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करने देगा, because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। The power of God works within you तो परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा, because you are in the glory of God. क्योंकि आप परमेश्वर के जो है महिमा में जी रहे हो। That means you are alive. तब आप सच में जीवित हो। You know you are alive. आप जीवित हो। Something good has happened within. प्रभु ने आपके अंदर, आपके आत्मिक मनुष्य में कार्य किया है, Something is activated inside. जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ कार्यशील हुआ There है। is movement in the spirit man. आपके आत्मिक मनुष्य में कुछ हो गया। The Bible calls it the quickening of the spirit. जो वचन में लिखा गया है, आपकी आत्मा जागृत होनी That चाहिए। means you are quickened. मतलब कि वो जागृति आपके अंदर से उभरी है। Quickened for what? To follow Him. क्या करने के लिए? प्रभु का पीछा करने के लिए। When you follow Him, the things of God automatically comes into being. और जब आप परमेश्वर का पीछा करते रहते हो तो ऑटोमेटिकली जो है परमेश्वर की सारी चीजें आपके जीवन में लागू होती है। Zeal means passion. जोश मतलब प्रभु के लिए वो इतना प्रेम होना, Passion. प्रभु के प्रति वो लगाव प्रेम होना। I'm waiting. मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ प्रभु के लिए When will the next morning come and I will go on my knees? कि सुबह कब होगी और मैं घुटनों पर जाकर मेरे प्रभु की उपस्थिति में आऊंगा। You know we got a body हमारा ये शरीर है and the body gets tired. और शरीर थक जाता है, But we need to manage it. लेकिन हमको शरीर को नियंत्रण में रखना सीखना है। We need to manage it. शरीर को नियंत्रण में रखना सीखना We है। need to get the body under subjection. शरीर को अपने नियंत्रण में जो है रखना जरूरी है। Sometimes the body needs sleep. It needs sleep about 7 to 8 hours. Agreed? शरीर को जो है 7-8 घंटे की नींद की जरूरत है रात को। But how do we manage our time is very important. लेकिन जो दिन का समय में आप अपने समय को कैसे संभाल रहे हो वो भी जरूरी है। So we need passion to really go after the Lord. वो जोश हमारे अंदर होना जरूरी है अगर हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है तो। You know, at the Garden of Gethsemane, Jesus gives a secret. गेत्सेमनी के बगीचे में यीशु ने एक रहस्य दिया। They came there and He told them what? Watch and pray. यीशु शिष्यों के साथ गए जो बगीचे में और यीशु ने शिष्यों से कहा, क्या कहा? चौकन्ने रहो, प्रार्थना करते रहो। And He went to pray. He departed to pray. और यीशु थोड़ा आगे जाकर अकेले में प्रार्थना करने लगे। And when He came back, और जब यीशु वापस आए शिष्यों के पास, all these guys are actually sleeping. यीशु ने देखा सारे शिष्य सो रहे हैं, They're sleeping. सो रहे थे वहाँ पर। You know why? क्यों सो रहे थे? What about the flesh was weak? क्योंकि उनका शरीर थका हुआ The था, body was weak. शरीर कमजोर थी, But the spirit is willing. आत्मा जो तैयार थी Yes, प्रार्थना करने के the लिए। spirit is willing to serve God. उनकी आत्मा जो है चाहती थी कि मैं जागृत रहूंगा, प्रार्थना करूंगा जैसे यीशु ने कहा, But the body was weak. लेकिन उनका शरीर कमजोर था उस समय, थका हुआ था। Yet Jesus says, watch and pray. The hour is coming. फिर वापस यीशु ने उनको उठाकर कहा प्रार्थना करो, वो समय आ रहा है। Was Jesus so much, pushing them? तो क्या यीशु उनको जो है उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे? Yes, at times God will push you because there may be something else coming in the next hour. हो सकता है कभी कभी परमेश्वर आपके ऊपर ऐसे आपकी आत्मा में वो जो है वो दबाव डाले प्रार्थना करने के लिए, शायद किसी चीज के लिए या किसी व्यक्ति के प्रति, तब जो है आप ऐसा करो क्योंकि शायद परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं। How many heard of a man named Zacchaeus? ज़क्कियस नाम का व्यक्ति के बारे में कितने लोग जानते हैं? Jesus was entering यीशु शहर में आ रहे थे and this guy was a short guy. और ज़क्कियस जो नाटा था, What did he do? Can you believe what he did? He climbed a tree. वो उसने क्या किया क्योंकि
वो नाटा था, वो यीशु को नहीं देख सकता था पूरी भीड़ में, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया यीशु को देखने के He लिए। climbed the tree to see Jesus. पेड़ पर चढ़ा ताकि वो यीशु को देख सके। Passion क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जोश था कि मुझे यीशु को देखना to है। get a glimpse of Jesus. I'm ready to climb the tree. यीशु की एक झलक जब मिलने के लिए मैं पेड़ पे भी चढ़ूंगा। And because he climbed the tree, और क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ा, God saw. यीशु ने देखा उसे। Jesus saw him. Someone is looking at me by faith, with passion. कोई विश्वास से मुझे खोज रहा है। God is calling you today. आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। What we are going to do about it? हम क्या कर रहे हैं? How far can we move? प्रभु के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं? The Bible says, "Come, run with me. Let us go away." Song of Solomon. जो है सुलेमान के गीत में लिखा गया है, आओ हम भागकर जाए हमारे दूल्हे के पास। You know when a girl and boy want to get married, जब एक लड़का लड़की को विवाह करना है and the parents don't are saying no, no, और अगर जो माता पिता जो है उनका साथ नहीं दे रहे हैं इसमें, then one idea comes to their heads. तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, चल भागेंगे. Let us go. You understand what I'm saying? I'm not talking about that. Just give an example. दुनिया में ऐसा होता है। हम उदाहरण दे रहे हैं They have the idea. कि मन में ऐसा जो सोच आता है, भाग चलेंगे। Let's go alone with the Lord. वैसा हमें सोचना है कि हमें प्रभु की उपस्थिति में भागकर जाना है। That's why I tell people, pray early in the morning. Don't pray when the milkman comes. हमेशा Your कहते passion is gone, हैं but सुबह सुबह प्रार्थना करो। all bawala, baita wala, all this wala, they keep coming, kachra wala, please. They will spoil your prayer. ये सारे अलग अलग जो लोग आते हैं घर पर, कचरा वाला, दूध वाला, उनके आने के समय से पहले आप प्रार्थना करो ताकि आपके प्रार्थना में घंटी बजकर बाधा नहीं आएगी। Passion is finishing first with God. जोश में रहना मतलब सबसे पहले मुझे परमेश्वर से मिलना है, बाद में सब कुछ। Before talking to man, talk to God. किसी मनुष्य से पहले बात करने से पहले हम परमेश्वर से बात करना And चाहते you हैं। see your whole day, how it goes. It will be miraculous. आप करोगे तो आपका दिन भर का सारा काम जो है चमत्कार से भरा हुआ होगा। The goodness of the early mornings with God will take you to the end. क्योंकि सुबह सुबह जो आपने परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया, उस वजह से उसकी भलाई दिन भर आपके साथ रहेगा। The favor of God will continue to be with you because you have talked with Him. और फिर परमेश्वर की कृपा पूरे दिन भर आपके पास होगा हर काम में, क्योंकि आपने दिन में सबसे पहले आप परमेश्वर से मिले। And when you go to work, all the ideas of heaven will come inside. और फिर जब आप काम पे जाओगे तो स्वर्ग से आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे। No, that day no rickshaw, but some rickshaw will come only for you. शायद उस दिन कोई रिक्शा नहीं होगा, लेकिन कहीं से तो एक रिक्शा आपके लिए आएगा। No food also. You know what happened to the prophet? The ravens came with food. भोजन भी नहीं होगा तो जो है जो पक्षी भी भोजन लेकर आएंगे आपके लिए, जैसे With बच्चे God, anything is possible. क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। You know, we say, the apostles this way, I am saying you go on your knees and God will do it for you. For you. अगर आपको जो है अपने काम की जगह पर समस्या है, आपका बॉस आपको तंग कर रहे हैं, आप घुटनों पे जाओ और परमेश्वर के सामने अपना केस रखो। Tell your neighbor with confidence, God will do it for you. और विश्वास से एक दूसरे को कहेंगे कि परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो आप चाहते हैं। God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए करेंगे जो आप चाहते हैं। But if you say, अरे यार, क्या पास्टर बोल रहा है यार? लेकिन अगर आपके कोई विश्वास नहीं होगा उसके प्रति, तो आप कहेंगे God is the master planner. आपका परमेश्वर महान योजना बनाता है। When He plans things, you will go bonkers, uncle. और जब परमेश्वर कोई योजना बनाते हैं तो हमारी समझ से ऊपर होती है। So passion is required. तो पहले परमेश्वर के प्रति वो जोश हमारे अंदर होना जरूरी है। You know, in newlyweds, they are newlyweds. जब एक पति पत्नी नया जो उनका विवाह हुआ है, They can't do it out. तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। He is going, she is also going.
उसको काम पे जाना है तो वो कह रही है अरे मुझे भी जाना है। She is going, he is also going. तो पत्नी जहाँ पर जा रही है पति को भी उसके साथ रहना है। And the mother-in-law and the father-in-law saying, yeah, man, what is this? Yeah. और सास ससुर सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं This दोनों। is too much here going on. This is too much. Man, you're going to be too much. What is this? He's running the kitchen, you're also running the kitchen. What is this? You understand what I'm saying? The concept. हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दो लोगों के बीच में वो प्रेम है, वो लगाव है, वो गहरा जो है रिश्ता मजबूत ऐसा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते हैं। वैसे ही आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए। Where you go in passion, He will go with you. जहाँ Where He आप goes, you will go. आपके हृदय में परमेश्वर के लिए वो प्रेम और वो जोश होगा हर तब तो आप जहाँ भी जाएंगे आपका परमेश्वर आपके साथ आएगा। Because you have fallen in love. क्योंकि आप अपने परमेश्वर से इतना प्रेम कर रहे हो, You have fallen in love. आप परमेश्वर से इतना प्रेम में हो, And when you fall in love with Him entirely, everything automatically falls in order. और जब आपका हृदय पूरी रीति से परमेश्वर से प्रेम करता है तो आपके जीवन की सारी चीजें अपने अपने जगह चली जाएंगी। Yes, I got a wife. हाँ, मेरी पत्नी है, I got children, हमारे बच्चे हैं, parents, माता पिता है, brothers, sisters. या भाई बहन है हमारे घर में। But no one can take His place. लेकिन कोई भी परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता है। Nothing. No emotional अत्याचार. कोई पति या पत्नी का रिश्ता, बच्चे या माता पिता के बीच का रिश्ता, कुछ भी कोई भी रिश्ता परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उससे बड़ा नहीं हो सकता। You know, when you pray, any call will come. I'll not pick up. I'll not pick up any call when I'm praying. जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और अगर किसी ने कॉल किया तो मैं प्रार्थना बंद करके आपका कॉल नहीं लूंगा। I will not pick up. Let anything happen. Let anything happen. चाहे जो भी हो, जो बात हो, Because we are an appointment with the Master. क्यों ऐसा मैं करूंगा? क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट मेरे मालिक के साथ है, तो मेरे अपॉइंटमेंट के बीच में हम तोड़कर जो है हम किसी फोन को नहीं ले सकते। When I'm reading my word, I'll never pick up. जब मैं वचन को पढ़ रहा हूँ तो मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, तब प्रभु वचन से बात कर रहा है। Because I'm eating my food. मैं अपना आत्मिक भोजन ले रहा हूँ उस समय। We are eating our food. वचन पढ़ते समय हम आत्मिक भोजन कर रहे हैं, So I'll not pick up. तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा तब। After that, I'll pick up. हाँ, उसको खत्म होने के बाद मैं जो फोन को उठाऊंगा या Then फोन even करूंगा। the biggest problem will able to be solved because I received from the Lord. और फिर चाहे समस्या जो भी हो परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को सर्वोत्तम स्थान दिया। Otherwise, we will be struggling how to solve an issue. नहीं तो हम संघर्ष करते रहेंगे कि अरे ये समस्या है, इसको सुलझाएं कैसे। So passion is required. तो सबसे पहले वो जोश होना हमारे अंदर जरूरी है। Now for passion, you need commitment. वो जोश आने के लिए सबसे पहले आपकी ओर से वो वचनबद्धता होना चाहिए प्रभु के I प्रति, am committed. कि मैं परमेश्वर की ओर जो है वचनबद्ध हूँ। I will worship every day. मैं उसकी आराधना करूंगा रोज, I will pray every day. मैं रोज प्रार्थना करूंगा, No matter whatever happens. चाहे जो भी हो। Body will say I am tired. शरीर कहेगा अरे थक गया आज, Get the body under subjection. लेकिन शरीर को नियंत्रण में रखो, Manage your time. अपने समय को संभालो ठीक से, Sleep well also. अच्छे से नींद भी लो रात को, But give your time to God. लेकिन अपना ध्यान रखो कि मैं समय परमेश्वर को दूंगा। You know, logic says lot of things. हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें सोचता है, It tries to, you know, mix a lot of things into the thinking, your process of thinking. हमारे मन में बहुत सारी सोच आते हैं जो है जो बाधा की तरह वो आते हैं, तो हमें हमारे जो मन के अनुसार नहीं चलना है, जो हमें करना है वो करना है। Our commitment is required. उसके लिए अगर हम जो वचनबद्ध है प्रभु के प्रति, तो ऑटोमेटिकली वो जोश के प्रति हम बैठेंगे प्रार्थना में। We have a commitment to our work. Praise God, that's good. We have a timing. If you don't punch. That's what multinational punching today. Swipe. कितना बार swipe
लेट करेगा तो लेट हो जाएगा तो क्या होगा? Mark absent, my God. तो कोई अगर नौकरी पे काम कर रहा है तो उनको पता है कि इस समय पर Brother, उनको come कंपनी here, come में here. जाना ही है, Brother, come here. नहीं तो पगार कटेगा। Oh my God. Dangerous boss. Multinational. Oh my God. See again, let them hear. Suppose you mark, you go late. What is the time? वो लेट given a grace time of 5 minutes और फिर लेट हो जाए 6 मिनट नहीं मिलेगा. नहीं चाहिए नहीं 1 second above then also allowed Oh my God. You see how corporates are working? Even if you go late, you will be marked absent. Absent पगार थोड़ा भी नहीं मिलेगा. But that if you have leave it is deducted from the leave otherwise no leave to but somehow it is good. Something they'll cut. Oh my God. माइक की कंपनी में जो 5 मिनट खाली जो लेट अगर कोई आएगा तो 5 मिनट का ग्रेस है, उसके बाद 6 मिनट में पूरा दिन का पगार नहीं मिलेगा। How much time that? it depends what time the cab comes in it depends अच्छा. So all these things are they there. have a reporting time within 15 minutes you're supposed to come out of the let's say over 15 minutes You heard? Is working for a तो multinational. कंपनियों में समय को लेकर इतनी जो शक्ति है, Once it is okay. Second time. no matter how many times you come to mark Absent is absent. absent And if you do 3-4 times, then you get a warning letter after warning. no बहुत बार जो लेट होगे तो कंपनी से बाहर निकाल भी नहीं दिए जाओगे। इतनी You शक्ति see how होती it है works? कंपनी में। You see how it works? समय को लेकर बहुत ही शक्ति होती है दुनिया की कंपनी में। Now we come to church. अब कलीसिया में कभी आएगा, कभी जाएगा. This is the house of the king. प्रभु के भवन में कलीसिया में कितना लेट आते हैं। You know, today our Mascon, we had an open talk. आज मस्गांव की कलीसिया में खुला जो बातचीत था। They must be thinking, what is wrong with pastor today? सोचा होगा उन्होंने कि आज पास्टर को क्या हो गया, But we have to talk. लेकिन कभी कभी ऐसे आमने सामने बातचीत करना खुली रीति से भी जरूरी We है, are members of one body. क्योंकि हम एक देह के सदस्य We हैं। talk not to put someone down, हम बातचीत करते हैं आमने सामने किसी को गिराने के लिए नहीं। but we talk so that we will together move forward in the Lord. हम बातचीत Hallelujah. क्यों करते हैं, ताकि हम एक साथ आगे बढ़ते जाएं। We are moving with a united strength and a force. एक में, प्रभु में एक होकर उसकी शक्ति में आगे बढ़ते रहना है। There is no condemnation in Christ Jesus. प्रभु में कोई दोष नहीं है वचन के The द्वारा। Bible says in Revelation when the books are opened, लेकिन प्रकाशन वाक्य में लिखा है कि जब वो किताबें खुल जाएंगी every record is there. तो सारा रिकॉर्ड बाहर आएगा, Every record is there. हर चीज का रिकॉर्ड निकलेगा। That's why it's not only church. इसलिए सिर्फ कलीसिया के अंदर ही See, नहीं, the problem is we have church only as a religious idea. कलीसिया का भाग होने का मतलब है ये नहीं है कि सिर्फ संडे को धार्मिक होना। The church is a government body of God. कलीसिया यानी कि वो ऐसा संस्थान, ऐसी संस्थान जो परमेश्वर ने स्थायी किया है धरती पर, On earth, whom you are members of. और उस संस्थान का सदस्य परमेश्वर ने आपको बनाया। So you are ministers who will function. तो यानी कि आप परमेश्वर के बुलाए गए सेवक हो, जिनका समय समय पर आपको लेखा देना है। How many know that when the king comes, before that all those soldiers and everybody come? आपको पता है कि प्राचीन दिनों में जब राजा का राज्य हुआ करता था, तो सारे लोग, जो प्रजा, सारे सैनिक, सब लोग पहले आते थे दरबार में। जब राजा जो लास्ट आता था, सबके आने के बाद, And all the band baja would be there. So all the people would say, "Arey, now the king is coming." और पूरे बैंड बाजा के साथ जो बजता था, तो सबको मालूम है कि राजा आ रहा है। That's why praise and worship is all band baja for who? Not for us, for the king. तो स्तुति आराधना क्या है? हम जो बैंड बाजा बजा रहे हैं राजा के आने के लिए। So when we clap, when we dance, and when we praise God,
it is for the Almighty God. और जब हम उस बैंड बाजा के साथ नाचते हैं, गाते हैं, तो उसकी महिमा के लिए और वो देखता है। When you celebrate Him, He'll say, I want to be here. तो आप जब उसके उपस्थिति में आने के लिए इतने खुश हो जाओगे, तो आपको देखकर राजा कहेगा, मुझे यहाँ अपनी प्रजा के साथ ज्यादा समय बिताना है। That's why when you say praise the Lord, hallelujah, shut up, fire. परमेश्वर के साक्षात ऐसी महिमा की उपस्थिति में जब आप रहोगे, तो क्या होगा आप सोच सकते A rich deposit has to be imparted. हैं। सभी अगर ऐसा रहेंगे, तो जो है प्रभु का स्वर्गीय धन एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे में जाएगा। Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. Hallelujah. God is good. फिर हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे। अगर कोई निराश है, तो उनको भी हम जागृत करेंगे। If someone is not well, hallelujah. Pray, 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 pray. Something good will happen before the service that we need. और अगर कोई आएगा और कहेगा कि मेरे पीठ में दर्द है, तो बाकी सब लोग आकर उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे। आओ प्रार्थना करें, यीशु के नाम से अभी चंगा है। I am telling you, if you have passion, all your body will start moving. आपके अंदर अगर वो जोश है, तो आपका सारा शरीर उछलेगा, कूदेगा प्रभु के महिमा में। I got one problem with these chairs. You know. इन कुर्सियों का एक समस्या है। Let me catch that chair. कुर्सियों को पकड़कर बैठते We हैं। want that chair. ये मेरी कुर्सी है। Hey, Baba, don't worry about the chair. We are getting to all the level. ये धरती की कुर्सियां है, हमारे लिए स्वर्ग में जो है सिंहासन है। You know, with the chair now, we are really looking high ki nahi high ki. One day, I'll only come and move 1 to 3 chairs. We are worried about the chair. Worship God. परमेश्वर की आराधना करने में ध्यान दो, प्रभु के घर में वो ज्यादा जरूरी है। Bible says, arise and shine, for the light has come. जैसे वचन में लिखा गया है कि उठो, चमकते रहो, क्योंकि परमेश्वर आए। The zeal is excitement. वो जोश क्या है जो आती है, आपके अंदर से निकलती है। You know, when a child, when a daughter or the son is getting married, how excited are the parents? जब बेटे या बेटी की शादी हो रही है, तो उनके जो माता पिता कितने खुश हो रहे होते हो उस दिन। They're so excited. कितने खुश होते हैं उस दिन। You know, that Pam was this getting married. Hey, my brother is excited. He only was there that the Mickey was that excited. That is excitement. Something good is happening. पैम की शादी में हमने देखा है कि पैम की शादी में जो है उनके माता पिता कैसे उछल रहे थे, नाच रहे थे, गाते सब कुछ कर रहे थे। I really thought उत्सुकता से, he's getting married at one time. जैसे कि उसकी शादी हो रही है। You must understand, excitement is what? क्यों? क्योंकि वो इतना खुश था, अंदर से हृदय से उछल रहा था। That is excitement. ऐसे हमें उछलना है प्रभु के लिए, Something is happening in my spirit means. कि प्रभु मेरी आत्मा में कुछ कर रहा है। You know what happened? What David did? दाऊद ने क्या किया? He started dancing. वो नाचने लगा सारी प्रजा के सामने। Any sense with that clothing and dancing? कोई राजा अपने प्रजा के सामने कैसे भी नाच सकता है क्या? And the queen got upset. रानी को गुस्सा आया उसको ऐसे देखकर। What clothing wearing? कौन से कपड़े पहनकर और तुम वो सबके सामने ऐसे नाच He's रहे हो? bringing up the value of the coat down. तुम राजा हो कि क्या हो, तुम्हारा मूल्य है कि नहीं? He said the value of the coat is down, no. But the value of the king of my kingdom dancing. दाऊद राजा ने ऐसा क्यों किया सबके सामने? क्योंकि उसका ध्यान प्रभु के सामने परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करने के लिए उसका ध्यान था। No matter whatever happens, I will dance for my king. चाहे जो भी हो, मैं अपने राजा के सामने उसके लिए नाचूंगा, गाऊंगा। So you understand, as David danced in Jehovah's sight, I will dance with all my might. You know that song? इसलिए हम गीत गाते हैं कि दाऊद के समान मैं भी गाऊंगा, नाचूंगा। I will do anything what it takes, but I will do what God has commanded me to do. जो भी परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया है, बुलाहट दी है, वो मैं करूंगा प्रभु की सेवा में। You know, in 2 Kings 19:31, 2 राजा की पुस्तक 19वां अध्याय 31वां वचन। I want you to go to 2 Kings. The Bible says, "For out of Jerusalem shall go a remnant." यरूशलेम से जो है कुछ लोग जाएंगे। First, we must understand in Jerusalem are the Israelites, the children of यरूशलेम God. मतलब इजरायली लोग, जो यरूशलेम
जो है इज़राइल में रहते हैं। But out of Jerusalem shall go a remnant. यरूशलेम से कुछ लोग जाएंगे And those who escape from Mount Zion. और वो लोग जो सिय्योन पर्वत से चले जाएंगे सुरक्षित। It means that those who are excited to serve Him, मतलब कि जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, those who are really seeking Him. जो पूरे हृदय से प्रभु को खोजते रहते हैं। In the last days there will be a remnant. जैसे आखिरी दिनों में कुछ लोग जो बच जाएंगे प्रभु के लिए, Seekers, ऐसे लोग जो प्रभु को खोज रहे हैं, worshippers, प्रभु की आराधना फिर भी कर रहे हैं, serving God in the kingdom. परमेश्वर के राज्य में कार्य कर रहे हैं। The zeal of the Lord of hosts will do this. प्रभु के लिए मेरा जोश जो है उससे मैं ऐसा करूंगा। God will start coming and choosing. ऐसा अगर हम करेंगे तो परमेश्वर आपको आकर एक एक करके चुनना शुरू The करेगा, zeal of the Lord. क्योंकि प्रभु के लिए वो जोश आपके अंदर है। Even if Israel has gone away, इज़राइल चाहे दूर भी चला गया, but God says, "My zeal." लेकिन प्रभु कहता है मेरे लिए वो जोश। Do you know what God's zeal is? Israel many times went after false gods. परमेश्वर के हृदय में जोश किस बात का है? इज़राइल के प्रति, क्योंकि इज़राइली लोग भी बार-बार परमेश्वर से दूर हुए। But you know what God did? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? Won them back. वापस उनको अपने पास बुलाया। I want them back. वापस आओ मेरे पास, उसने कहा। O house of Israel, हे इज़राइल का घराना, why do you die in your sin? क्यों अपने पाप में मर रहे हो? Turn and live. मुड़ो, जियो, Turn and live. मुड़कर जियो। Come, let us reason together. आओ हम बैठकर बातचीत करें उस बात God के says, बारे let में। us reason. प्रभु कहते हैं आओ हम बैठकर बातचीत करें। Don't depart. मुझसे दूर नहीं जाना है। Don't go away. मुझसे दूर नहीं जाना They है। moved into Baal worship at times. लेकिन वो लोग हमेशा जो बाल देवता के पीछे बार-बार जा रहे हैं, Running after another God. दूसरे देवताओं के पीछे। You know how angry God got? परमेश्वर को कितना गुस्सा आया? The Bible says He is a jealous God. वचन में लिखा है तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर You है। know what is jealous? जलन मतलब क्या? Jealous means I am not going to share Israel, my people, with anyone else. जलन मतलब मैं अपने लोगों को किसी और के साथ बांटूंगा नहीं। Imagine our God will never share us with someone else. सोचो आपका परमेश्वर आपको किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता। You know the Bible says, in the end time, we will be a bride, a virgin, as the body of Christ. वचन में लिखा है कि एक दिन आएगा जब हम दुल्हन के समान अपने दूल्हे राजा के साथ जाएंगे। You know, this word remnant is very important in these days now. इसलिए जो बचे हुए लोग जो विश्वसनीय रहेंगे अंत तक, ऐसे लोगों के बारे में, About the faithful who will be till the end. ऐसे विश्वसनीय लोग जो अंत तक प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, Continue seeking, 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 seeking God. निरंतर परमेश्वर को खोजते रहेंगे अपने जीवन में। So the Bible says there is called the zeal of the Lord. तो ये प्रभु के प्रति जो जोश हमारे अंदर होगा, God has a zeal. परमेश्वर के पास भी ऐसा जोश You है। know what was the greatest zeal of our Lord? Our God? परमेश्वर का एक जोश क्या है He sent His only begotten Son कि उसने आपसे इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा तुम्हारे लिए, just to get you and me. सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे जीवन जो है उसके हो जाए, Just to get Kishore. आपको वो पाले। He just came to get you. परमेश्वर आपको जो पाना चाहते थे, इसलिए यीशु को भेजा। He called you by name. आपके नाम लेकर उसने आपको पुकारा, You were chosen. आपको चुना परमेश्वर ने, You were robed in righteousness. आपको धार्मिकता की वस्त्र पहनाए, You have the peace of God. परमेश्वर की जो शांति है आपको दे दिया, All the more you have the authority from God. और परमेश्वर ने अधिकार आपको सौंपा। Something good is happening in your spirit, man. आपके आत्मिक मनुष्य में कुछ हो रहा है, No lethargy, कोई ठंडापन no नहीं, complacency. किसी भी ठंडेपन के लिए जगह नहीं। Fire. परमेश्वर के लिए वो आग Fire. रहना, वो परमेश्वर के लिए आग Our हमेशा God is a जलना, good God. क्योंकि हमारा
और वो हमारे पास आता है He बार is बार, visiting us. वो हमारे पास आता You है। go and kneel and see how things will work for you. और अगर आप घुटने पर जाकर उसको खोजोगे तो देखो वो आपके लिए क्या क्या करेगा। You know, God has a zeal, and that's why He sent Jesus. परमेश्वर के हृदय में वो जोश था, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार कर रहा था, इसलिए उसने यीशु को भेजा। There were prophets earlier, पहले भी काफी जो नबी आए, but things partially worked out. लेकिन थोड़े समय के लिए उनके लिए वो चीजें काम किया। It was temporal. थोड़े समय के लिए फल निकलता था, But when Jesus came, something happened. लेकिन जब यीशु पृथ्वी पर आए तब कुछ हुआ। It is the finished work on the cross. क्रूस पर एक सिद्ध काम पूरा हुआ, Finished work. एक पूरा काम सिद्ध हुआ। And much more when the Holy Spirit came. और जब पवित्र आत्मा आया तो उससे भी ज्यादा कार्य करने की क्षमता। You know, when He chose you, और जब परमेश्वर ने आपको चुना, and when He chose you, जब परमेश्वर ने आपको चुना, and when He chose you, जब परमेश्वर ने आपको चुना, He wanted you to move. वो चाहते थे आप आगे बढ़ते जाओ, Move. आगे बढ़ते जाओ, Proclaim. घोषणा करते रहो। That's why the Great Commission is there. इसलिए महान आदेश आपको भी दिया गया Go. कि जाओ तुम, Go. जाओ Preach. आदेश, प्रचार करो, Give the good news. सुसमाचार सबसे बांटो, Make disciples. शिष्य बनाओ, Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। From Jerusalem, यरूशलेम से शुरू करके Judea, and Samaria, and ends of the world. जुदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक प्रचार करते रहो, बपतिस्मा देते रहो। The word of God is so powerful, it reached even Vasai. और परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ है कि वचन जो है वो वसत तक भी पहुंचा। You know, the zeal was not confined only in Jerusalem. क्योंकि परमेश्वर के प्रति जो जोश है वो सिर्फ यरूशलेम के शहर के अंदर ही नहीं था, Not only to this particular place. सिर्फ इसी क्षेत्र के लिए मेरा जो प्रेम है ऐसा नहीं। The word of God went everywhere. Why? Because of the zeal of the Lord. परमेश्वर का जो प्रचार जो है विश्व भर में गया, क्योंकि परमेश्वर के हृदय में वो जोश था मनुष्य के प्रति। God is committed to His word. और परमेश्वर जो कहता है वो विश्वसनीय है, उसको पूरा करना He है। says, I will make all things beautiful in my time. इसलिए प्रभु ने कहा मेरे समय में मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। God is provided a remnant. तो परमेश्वर ने कुछ लोग जो बच गए हैं उनको रखा। If you see Isaiah chapter 9 verse 7, यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय 7वां वचन, the Bible says, this is a very important scripture. Of the increase of His government and peace, there will be no end. उसकी राज्य सत्ता बढ़ती जाएगी, उसके कल्याणकारी कार्यों का अंत न होगा। Year by year, there is an increase of His government on earth. जैसे जैसे जो साल बीतता जाता है, परमेश्वर का राज्य धरती पर और ज्यादा बढ़ता जाता है। His government and peace. उसकी जो सरकार और स्थायी हो रही है, उसकी शांति और बढ़ रही है। No matter what bad news we hear outside, in His government, there will be peace. चाहे दुनिया में कितनी भी बुरी खबरें हमको सुनने में मिली, फिर भी उसकी शांति हमको दिया गया है। And there will be no end. और प्रभु की बातों के लिए कोई अंत नहीं होगा। Upon the throne of David and over His kingdom. उसके दाऊद के राज्य सिंहासन के ऊपर और उसके राज्य के ऊपर। You know you are in kingdom. आप स्वर्गीय राज्य में भागीदार You हो। must understand you are in the kingdom, having a king, having a domain. आप अभी राज्यता में जी रहे हो, You are kingly people. और इसलिए वचन में लिखा है आप शाही हो, You are kingdom people. क्योंकि आप राज्य की हो, To order it and establish it with justice. ताकि न्याय और ताकि न्याय को स्थायी किया जाए। So
establishing judgment and justice. प्रभु की ओर से वो न्याय करेगा, स्थायी करेगा। From that time forward, even forever. उस समय से लेकर हमेशा के लिए उसका राज्य स्थायी किया जाएगा। So whose work is this? तो ये सब काम, राजकीय काम कौन करता है? This is the work of the Lord. ये परमेश्वर करता है। Why it says the zeal of the Lord of hosts will perform it. क्योंकि परमेश्वर के अंदर जो जोश है मानव जाति के प्रति, उसके वजह से परमेश्वर ऐसा करेगा। We have to do our work, He will do His work. Some people say I'm doing God's work. इसीलिए हमको जो काम दिया गया है हमको करना है और परमेश्वर अपना काम करेगा। हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, वो परमेश्वर है। God is God, He will perform His work. परमेश्वर परमेश्वर है और परमेश्वर का काम वो ही कर सकता है। I'll tell you how it works. If someone is sick, जब कोई बीमार है, उदाहरण there पर will be any sickness. चाहे कोई भी बीमारी हो, Our work हमारा काम क्या है? is go, lay hands and pray. Hallelujah. उसके ऊपर हाथ रखकर यीशु के नाम से प्रार्थना करना। His work, heal. उसका काम है चंगाई देना। You don't worry about the healing. चंगाई होगी कि नहीं होगी उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। You believe in the faith in the word that has to go forward. आपको जो वचन पे विश्वास होना है और चीजें हो जाएंगी। Believing that person is already healed. आपको विश्वास करना है कि वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। If you take the tension, अरे ही होएगा, नहीं होएगा, better don't pray. आपके मन में अगर शक है तो आप प्रार्थना नहीं करो। Believe. आपको पहले विश्वास करना है यीशु पर। See after me, I believe. आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए I पहले। believe. मैं विश्वास करता हूँ। Then when I pray, I believe by faith that person is healed. जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं विश्वास करूँ कि वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। Someone asked me, can't see only the healing. तो किसी ने पूछा कि चंगा हो गया है, दिखाई नहीं दिया, You can see faith. तो विश्वास आपको दिखता है क्या? You can see faith. विश्वास दिखता है आपको? You can see my shoes. You can just see faith. जूते दिखाई देते हैं, जो है विश्वास दिखाई नहीं देता। Faith is supernatural. विश्वास अलौकिक है। This eyes cannot see. You need spiritual power. शारीरिक आंखों से विश्वास दिखाई नहीं देता, आत्मिक आंखों से विश्वास दिखाई You need देता है। understanding for that. उसके लिए उसकी जो है आत्मिक समझ होनी See, चाहिए। the problem here is this mind cannot understand. We can't comprehend the things of God. शारीरिक जो मन है आत्मिक चीजों को समझ नहीं सकता। That's why we think होएगा नहीं होएगा, होएगा होएगा नहीं होएगा. तब वो शक होता है मन में कि होगा कि नहीं होगा। But when you pray, I thank you, Lord. I believe, Lord. I never pray like this. Lord, it is your will that heal. If not your will, then take away. Oh my God, when I hear this prayer, I get so upset. हम जब दूसरों पर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से पहले आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। आपको जान लेना है कि यीशु के नाम में कितना सामर्थ्य है। जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे तो वो चंगा हो जाएगा। जब आपके अंदर से वो विश्वास से आप प्रार्थना करोगे तो वो कार्य होगा। And when people pray, they pray so nice, pray, Lord, but let it be your will. I say, gaya. हमें ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है कि प्रभु उसको चंगा दो, आपकी इच्छा है या नहीं है, ऐसे होने दो, ऐसा नहीं कह सकते। प्रभु की इच्छा है चंगा करने की। He knows the will, whether that person needs to be. You pray. Why you have to see all this button and see all this thing? और अगर कोई बहुत ही गंभीर है तो आपको कोई नकारात्मक बात नहीं करनी है। आपको बस उसको प्रभु के हवाले करना है, विश्वास से प्रार्थना करना है और प्रभु करेगा जो करना है। You believe in God. आपको प्रभु के कार्यों पर विश्वास करना है। You know, Jesus told that Lazarus was sleeping. जैसे यीशु ने कहा कि लाजरस ने वो मरा नहीं है, वो सो रहा है। They came and told him he died. लोगों ने कहा कि वो मर गया। Jesus said, he is sleeping. Let us go and awake him. Hey, what is this? जब लोग कहते हैं एक व्यक्ति मर गया तो यीशु ने कहा नहीं, वो सो रहा है सिर्फ। Disciples are wondering. He died. 4 days became 4 days. मरे हुए 4 दिन भी बीत चुके। 4 days. Even after 4 days, you know, I tell you the secret of supernatural. In 4 days, you can reverse the battle. अलौकिक सामर्थ से 4 दिन के बाद जो मरा हुआ व्यक्ति भी फिर से जी उठ सकता है। And he called Lazarus out. इसलिए यीशु ने लाजर को बुलाया पूरे विश्वास से। Some maybe think this is the end of Jesus' ministry now. End?
सेवक शिष्य उस समय सोच रहे हो क्या कर रहे हैं यीशु, अभी खत्म हो गया, अभी सेवक है. आएगा. अरे our boss master is telling to come out. Is it possible? वो सोच रहे होंगे शिष्य उस समय, क्या ये संभव है कि 4 दिन के बाद वो फिर से जी उठेगा क्या? Jesus ministry is kabar finish. He's calling Lazarus. Lazarus is dead. It has never happened like that. किसी भी व्यक्ति के मरने के 4 दिन के बाद किसी को जिलाया नहीं गया था तब तक, इसलिए उनके अंदर वो विश्वास था ही नहीं. You know, zeal. What zeal is? Hallelujah. तो वो जोश यीशु के अंदर भी था उस अपने लोगों के प्रति. It goes beyond common sense. और फिर वो जो है दिमाग की सोच से ऊपर जाता है. If your sense is creating problem, remove that brain and pull it out. Then that can go eliminating the business. अगर आपके मन में कोई नकारात्मक सोच आ भी गया तो उसको जो है अपने मन से निकाल दो, क्योंकि फिर कुछ होगा नहीं. When you pray, I believe, hallelujah, it will happen. जब आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो, मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु करेगा. What is supernatural is like that only. अलौकिक ऐसे ही कार्य करता है विश्वास से. You can't see. आप देख नहीं सकते हो उस You समय. cannot see. आप उस समय क्या हो रहा है देख नहीं सकते. What is faith? You cannot see, but it is. जैसे विश्वास आपको दिखता नहीं है लेकिन है आपके अंदर. See, if you need to activate, you need to believe. और उसको अगर कार्यशील बनाना है तो आपको उसमें विश्वास करना You है. know what is zeal? Zeal is believing. पूरा विश्वास, Believing. पूरा विश्वास आपको करना है, फिर बाद में कुछ होगा. You know when boy and girl are madly in love. जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. You tell that boy, oh, that girl is like that, like that, like that. Someone knows that girl, they know that boy is like that, like that. But you're mad in love, no? You can't hear only. लड़का लड़की एक दूसरे से इतना प्यार कर रहे हैं कि अगर कोई भी उनको कुछ भी कहे एक दूसरे के खिलाफ जो है तो फिर भी वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो उनको सिर्फ एक दूसरे को ही को देख सकते हैं. When you're madly in love with Jesus, you just can't hear anything. You just want to go. जैसे अगर आप इतना यीशु से प्यार करोगे तो बाकी सारी चीजें मायने नहीं रखेगी कि कौन क्या कह रहा है. आप सिर्फ प्रभु के ऊपर ध्यान देकर उसकी सेवा करना चाहते हैं. Sometimes you're so tired and your eyes closing or just putting the socks. कभी इतनी थकावट होती है, फिर भी वो थकावट में सॉक्स पहन लेता हूँ. But once I'm up, freshness will come. लेकिन फिर जब हम कदम लेते हैं तब अचानक से वो जो है जागृति आ जाती है. See, we need to train our body. हमें अपने शरीर को जो है नियंत्रण में रखने के लिए सीखना है. We are not called to sleep on earth. हमारा उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि हम सोते रहे. Earth is not a sleeping place. धरती में सोने के लिए नहीं आए हैं हम लोग. When we die, we will go to sleep. हमारे मरने के बाद हमारा शरीर सो जाएगा पूरी तरह. Lot of rest the body will get. फिर शरीर को आराम मिल जाएगा. But when we are alive, लेकिन जब आप जीवित हो fire, तो वो जोश आपको जागृत रखना the चाहिए. goodness of God, प्रभु की भलाई पर ध्यान देने the की blessings of जागृति. God. प्रभु की भलाई पर ध्यान. That's how miracle comes inside. तब चमत्कार होता रहेगा. Miracle just doesn't come like that. ऐसे ही चमत्कार होते नहीं है. You know, God works differently. और परमेश्वर अलग अलग रीति से काम करते हैं. Ezekiel 5:13. Ezekiel 5:13. एजिकियल 5वां अध्याय 13वां वचन. Thus shall my anger be spent, and I will cause my fury to rest upon them, and I will be avenged. And they shall know that I, the Lord, have spoken it in my zeal, when I have spent my fury upon them. इस प्रकार से मेरा कोप शांत होगा और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊंगा. और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूं तब वे जान लेंगे कि मुझे यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है. So you understand? That is God's zeal. ये परमेश्वर के जोश के बारे में लिखा गया है. That those who come against God, His anger is also there because He
what he wants. यहाँ पर क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के विरोध में आते हैं तो परमेश्वर का प्रकोप कैसे कार्य करता है। You need to be stubborn to go in the house of God. Stubborn, I'm going to pray, I'm going to worship, I'm going to read God's word. आपके अंदर जो जोश होना चाहिए प्रभु के लिए काम करने के लिए, कि मैं प्रभु के लिए जो है कार्य करूंगा, सेवा करूंगा, जो है प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा। I really understand we got to work. मैं समझता हूँ कि आपकी जो नौकरियां हैं, दिन भर के काम है, But we have to keep God on priority. लेकिन परमेश्वर को सर्वोत्तम स्थान देना नहीं भूलना And है। I believe that God will reschedule everything for you. फिर आपके सारे जो कामकाज है परमेश्वर सहायता करेंगे ताकि आपको जो समय मिल जाए। I'm repeating what I'm saying. Understand what I'm मैं saying? दोहरा रहा हूँ ये बात आपको, When you keep God first priority, कि जब आप प्राथमिकता सबसे पहले परमेश्वर को दोगे अपने जीवन में, He will reschedule everything for you. तो आपके जीवन की सारी बातों को अपनी अपनी जगह परमेश्वर डालेगा। Otherwise, 24 hours also will not be enough. नहीं तो 24 घंटे भी आपके लिए काफी नहीं If होंगे। God says, okay, 24 hours, I'll give you another 10 hours. Still I'm saying 10 hours, that also not be enough. अगर आप प्रभु को सर्वोत्तम स्थान नहीं देंगे तो जितना भी समय जो है हमको दिया जाएगा वो काफी नहीं Then the होगा। world will say, oh, more 10 hours. Classes will say, अरे और 2 घंटा दे। परमेश्वर ने अगर और 2 घंटा दे, always are taking a time like that. 10 घंटा से ज्यादा दे दिया Concept works. तो जो क्लासेस है, जो दुनिया के लोग जो है वो जो है नौकरी का टाइम को बढ़ाएंगे, क्लासेस के टाइम को बढ़ाएंगे, आपका समय फिर से चला जाएगा। क्या फायदा? Everything will start going according to that time. Understand what I'm saying? तो This is the concept. How the सोच ये world है will give your कि time. प्राथमिकता प्रभु को देना, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया आपका समय लेगा, दुनिया आपका शक्ति ले लेगा। 1 Kings 19. You know, this is about Elijah at Mount Carmel. You see before. माउंट कार्मेल पर एलाइजा के बारे में है ये। It was between him and the 450 prophets of Baal. एलाइजा और 450 जो बाल के नबी के बीच में जो स्पर्धा हुआ था, And he's putting a challenge. और एक चुनौती एलाइजा ने रखा दूसरों के सामने। Let's see which God answers. देखेंगे किसका परमेश्वर उत्तर देता है। And you know what they did? They built the altar. उन्होंने क्या किया? एक जो वेदी को तैयार किया, They cut the bull, oxen. And they called upon Baal. जो बलि चढ़ाकर अपने देवता को बुलाने लगे। Even those 450 prophets, they had the zeal. 450 जो बाल के नबी पूरे जोश के साथ थे, But it was all misdirected. लेकिन जोश गलत दिशा में जा रही थी। They were calling upon a God who does not answer. ऐसे देवता को बुला रहे थे जो उत्तर नहीं देता। But you know what Elijah did? तो एलाइजा ने क्या किया? He called upon Jehovah. उसने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, In fact, he put water. बल्कि उसने वेदी के ऊपर जो पानी भी उंडेला, It filled the whole trench. इतना सारा पानी कि वो वहां पर इतना सारा पानी जो पड़ा हुआ था। And when he called God, Jehovah, to come, और जब उसने यहोवा का नाम लेकर विश्वास से पुकारा, fire fell. स्वर्ग से आग आई उस वेदी पर। Because he knew his God. क्यों ऐसा? क्योंकि एलाइजा को पूरा विश्वास था कि उसका परमेश्वर कौन है। Today, are we sure of knowing our God? क्या आज हम अपने परमेश्वर को इस प्रकार से जानते हैं? And he said, I have been very zealous for the Lord of hosts. For the children of Israel has forsaken your covenant, torn down your altars, killed your prophets. I alone am left, and they seek to take my life. ये जो है एलाइजा प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर कि मैं प्रभु के लिए जोशीला हो गया हूँ, और जो है जो परमेश्वर ने पूरे जो वेदी का जो है जो पानी डाला था वो सब जो है प्रभु ने दिखाया कि उसमें सामर्थ है। तब एलाइजा ने सोचा कि वो ही जो बच गया है और जो बाकी सब जो मार दिए गए हैं। Actually, God had preserved other prophets too. If you look later. असल में जो है परमेश्वर ने उसके दासों को अलग जो बचा के रखा था। एलाइजा ने सोचा कि वो अकेला है प्रभु के लिए, But yet he is declaring, Lord, I
yes. लेकिन उसने अंगीकार किया कि मैं प्रभु के लिए जोशीला हूँ। You know, he put his life on the line. उसने अपना जीवन जो है सामने खतरे पर रखा। You know, if fire had not come, what would have happened? सोचो अगर स्वर्ग से आग नहीं आया होता उस जो वेदी के ऊपर तो उसका क्या हाल होता। Prophet Elijah could be slaughtered. एलाइजा को जो मार दिला सकता था, But I know my God. लेकिन एलाइजा अपने परमेश्वर को जानता था। And he call men, call loudly, they dance and they started dancing. Nothing happened. They did everything. You read Mount Carmel, you start laughing. I'm telling you. एलाइजा ने जो है अपने हृदय में अपने परमेश्वर के प्रति जो विश्वास रखा, वो जानता था कि सामने वाले जो है जो 450 है, लेकिन उनको जानता था कि वहाँ पर कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन उसके यहोवा में सामर्थ है कार्य करने के लिए। You got something that God has put inside of you already. आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ डाला है, जीवित परमेश्वर ने डाला है। When you receive salvation, you got the power of God already inside of you. जब आपने उद्धार को पाया था, उसी दिन परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में उतर आया था। That's why out of your bellies will flow rivers of living water. इसलिए आपके आत्मिक मनुष्यता से जो है जीवन जल के झरने बहेंगे, वचन कहता है। Let's be serious. लेकिन उसके लिए हमको पहला जो है गंभीर होना पड़ेगा प्रभु को लेकर। Something God will do in our life. अगर हम प्रभु को लेकर गंभीर होंगे तो प्रभु कार्य कर The सकेंगे हमारे blessing द्वारा। of God will be there. परमेश्वर की आशीषें आएंगी, Something good will happen. कुछ अच्छा होगा। See, we are children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Tell your neighbor, you are not मामूली people. आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, मामूली people. आप मामूली लोग नहीं हैं, परमेश्वर के लोग हैं। Anyone think they are मामूली? I'll give counseling and I'll take counseling session. तो कोई अगर सोच रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो कैबिन में आके मुझसे मिल ले। Anyone is मामूली है? You are आप मामूली नहीं हैं, children of God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आप बच्चे हो। Don't say my prayers are not being answered. They will be answered. इसलिए चाहे जितना भी जो समय लगे, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है तो भी आप प्रार्थना करते रहो, वो उत्तर आएगा। सब से कितना टाइम लगेगा पास्टर? 3 साल, 10 साल? This is 10 years. How many years, Lord? कुछ लोग कहते हैं कि नए समय से प्रार्थना करना और कुछ नहीं हो रहा है, अरे फल भी बड़ा ही हो ना वो टाइम पे। तो फल भी इतना जो बड़ा है शायद इसलिए समय लग रहा है। God will give you something big. जो आप अपेक्षा कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा जो बड़ा होगा वो आशीष। Amen. God will bestow on you something more than you ask. जितना आप मांगते हो उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपको देंगे। Maybe you are asking for a 1000 increment. शायद आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु 1000 जो बढ़ जाए And मेरी तनख्वाह। heaven is saying, और स्वर्ग कहेगा अरे 1000 ही मांग रहे हो। एक जीरो और डालने का था। Promotion, प्रमोशन परमेश्वर की ओर से आता है, provision, उपलब्धि परमेश्वर भेजता है, goodness of God. प्रभु की भलाई स्वर्ग से आती है। No municipal water. God will put the supernaturally water in your house. अगर म्युनिसिपल का पानी नहीं आएगा जो बिल्डिंग में, तो भी परमेश्वर आपकी टंकी में पानी भर देगा। You will not see increase. You will get to see lot of increase right at home. आपके घर के रोज के जो है जो बातें होती है उसमें विश्वास करो और देखो प्रभु कैसे कार्य करते हैं। Make your house a laboratory of God. आपका घर परमेश्वर का लैब होना चाहिए। All the experiments you try first in your house. सारे अनुभव आपके घर में पहले आपको करना है। Don't go to someone's house and try. First try in your house. चमत्कार विश्वास से आपके खुद के घर में पहले आप करो विश्वास से, बाद में दूसरे के घर पे जाके आप कर सकते हैं। Get the victory in your own life first. पहले आपके खुद के जीवन में विजय हासिल करो विश्वास से, Then you go and you see the victory. फिर आप दूसरों के लिए विश्वास जता सकते हैं। Jesus called the 70. यीशु ने 70 शिष्यों को बुलाया, Gave them authority. उनको अधिकार दिया जाने के लिए। They nicely went to back to. खुश होकर दो करके चले गए, And they came back. खुश होकर वापस आए। अरे Jesus, even the devil is running away in your name. अरे यीशु जानते हैं आपके नाम से शैतान की शक्तियां भी भाग रही है। Why? क्यों? Practical was going on before final examination.
क्योंकि जो है यीशु उनको सिखा रहे थे कि सेवकाई किस प्रकार से यीशु के नाम से हो सकती है। Because when Pentecost would come, final examination has started up to now. पेंटिकॉस्ट के दिन से फिर परमेश्वर का पूरा सामर्थ कार्यशील किया गया है अब तक। You are in the final examination. God never put you in Moses' time. परमेश्वर ने आपको मूसा के दिनों में धरती पर नहीं लाया। And people are wishing, I hope I was there that time also. लोग कभी कभी कहते हैं कि मूसा के दिन में अगर मैं होता पृथ्वी पर तो मैं जो है आग का खंभा देख I लेता। wish I was there in Noah's time. I would see 40 days again. नूह के दिन में 40 दिन का बारिश कैसे आया मैं देख लेता। I hope I was there in Daniel's time. I would see the lions. You understood what I'm saying? You're getting the concept. God has put you in an important time. परमेश्वर ने आपको इस समय में इस युग में धरती पे लाया एक उद्देश्य से, एक योजना से, सही समय पर लाया है आपको। Understand? You know what a relay? रिले में क्या होता है आप जानते हैं? They are holding the badminton. उनके हाथ में एक छड़ी होती है You know the last fellow. और जो जो प्लेयर जो भागते हैं उनमें से जो आखिरी होता है He is supposed to be the fastest sprinter. वो सबसे तेज दौड़ने वाला होता है। Because if he is behind also, he will catch up. क्योंकि अगर वो जो आखिरी में भी होगा जो है जो पहले तो भी वो जो है खींचकर आगे जा सकता You है। know why you are put in this time? तो आपको इस युग में आखिरी के युग में क्यों डाला गया है? Because you are supposed to be fast sprinters. क्योंकि आप में क्षमता है तेज, सबसे तेज दौड़ने के You are लिए। supposed to run. इसलिए आपको सबसे तेज दौड़ना है इस युग में होने के नाते। That's why you are not put in Moses this time. इसलिए आपको मूसा के टाइम पर प्रभु ने नहीं भेजा। But yet we got Moses here. फिर भी हम कहते हैं अरे मूसा। You understood what I am saying? आप समझ रहे हैं? You are put because you are chosen to be fast sprinters. आपको इस युग में भेजा गया है ताकि आप सबसे तेज दौड़ सको। That's why run the race looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. लेकिन आपकी दौड़ जब आप दौड़ रहे हो आपका ध्यान प्रभु पर होना चाहिए You need to be excited. और इसके लिए आपके अंदर वो जोश भी होना चाहिए। You know that the government of God is still beginning over you. तो फिर परमेश्वर की सरकार, उसकी राज्यता आपके ऊपर मंडराती रहेगी। One caution when you are doing the service of the Lord. लेकिन एक बात पर चौकन्ने रहना, Never grumble. कभी कुड़कुड़ाना नहीं किसी भी बात Oh my पर। God hates that. I'm telling you. कुछ भी हो जाए कुड़कुड़ाना मत। He'll banish you. This is one thing God hates. Grumbling, murmuring. प्रभु के विरोध में कुड़कुड़ाना बहुत बुरा है, प्रभु को बहुत बुरा लगता है। Even if you have to do alone in the service in the house, do it. Your generation also will be blessed. और अगर कोई सेवकाई है और अगर आप अकेले भी कर रहे हो तो कुड़कुड़ाना मत, क्योंकि आप प्रभु के लिए सेवकाई कर रहे हो। See, you know when chairs are all put in the body of Christ, I'll just share with you. उदाहरण के All तौर chairs. पर God looks from heaven and sees all the chairs. जब यहाँ कुर्सियाँ डाली गई है तो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कुर्सियों को And He has a blessing for every chair. और हर कुर्सी के लिए आशीष रखा है। So all the blessings are there. सारी कुर्सियों में आशीष भेजा गया है। And say, half the people don't come. और सोचो अगर आधे जन आते नहीं हैं But the blessing has come here. लेकिन आशीष आया है उस कुर्सी पर, It can't go back. वो वापस नहीं जा सकता भेजा हुआ आशीष। We have to collect. हमको लेना है विश्वास से, We have to collect हमको विश्वास से लेना है। by serving in the house of God. प्रभु के घर में सेवा करते रहना है। Serving any service in the house of God. प्रभु के घर में कोई भी काम करो, लेकिन करो। अरे झाड़ू मारो या कुछ भी करो, don't take only preaching. God will bless you. प्रभु के घर में कोई ना कोई काम करो और अपना आशीष लो प्रभु से, ये बहुत जरूरी है। कोई भी काम करो जो आप कर सकते You हो। know the zeal of God is to see that you are already blessed. प्रभु का जोश ये है देखने के लिए कि आप आशीष में रह रहे हो, I speak miracles over your life. और इसलिए चमत्कार आपके लिए हम घोषणा करते हैं। I speak that the voice will move through you and something good will happen in your families. और आपकी आवाज के द्वारा आप जो घोषणा करते हो अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, परमेश्वर आपकी आवाज के द्वारा उन
उनके जीवन में कार्य करेगा उसके सामर्थ्य। If you desire something and you want it, don't believe it this one, that one, and that thing. Just believe, Lord, I need it, Lord, and God will give you. अगर आपको किसी चीज की जरूरत है या कुछ ऐसी जो बात है, तो आप प्रभु पर पूरा विश्वास करके परमेश्वर के सामने अपना जो विनती रखो, विश्वास करो कि प्रभु करेगा। Let us stand. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us worship God. God is a good God. प्रभु की आराधना करेंगे क्योंकि वो भला है। We need the zeal of God. हमारे अंदर प्रभु के लिए वो जोश होना है। The zeal of God is very important. प्रभु के प्रति वो जोश बहुत जरूरी है। It's very, very important. बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में प्रभु के प्रति ऐसा जोश हो। Oh, we bless your holy name, Lord. प्रभु हम आपके नाम को स्तुति देते हैं, Oh, we give you all glory, Father. महिमा देते हैं आपको प्रभु। Psalm 69:9. Get ready for this. Because the zeal of your house has consumed me. आपके घर के प्रति वो जोश ने मुझे पूरी रीति से भर दिया है। And the reproaches of those who reproach you have fallen on me. जो निंदा तेरे निंदकों ने की वह मुझ पर पड़ी। No matter whoever says what, मतलब कि चाहे लोग जो भी कहे, I am consumed by your love that I have no place for insults. दूसरे लोग जो भी कहे, मेरी निंदा करे या मेरी बुराई करे, फिर भी मैं रुकूंगा नहीं प्रभु की सेवा करने से। You want to cry, you can cry before the Lord. आपके अंदर आपको वो जोश चाहिए प्रभु के प्रति अगर है और आप सेवा करना चाहते हैं, तो प्रभु के प्रति आप रोकर प्रभु को बोलो कि मुझे आपकी सेवा करनी है Tell प्रभु। your neighbor, no one can stop your ministry. कोई भी आपकी सेवकाई रोक नहीं सकता है, कोई No भी one मनुष्य, can stop you because you are appointed and anointed by God. क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको अभिषिक्त भी किया है उसके लिए। Last time I said, look at your hands. पिछली बार हमने कहा था आपको अपने हाथों के प्रति देखो, Look at your hands. देखो अपने हाथों को। What lovely hands you got. Therefore, the Bible says these hands are holy. वचन कहता है ये पवित्र हाथ है। Imagine when you lay your holy hands on people, what will happen? अगर आपके हाथ आपने पवित्र ठहराए हैं यीशु के लहू से, सामर्थ से, तो कितना The कार्यशील होगा। goodness of God will come. प्रभु की भलाई दिखाई देगी। Father in heaven, पिता परमेश्वर, we thank you, Lord, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु for this beautiful evening. इस सुंदर शाम के लिए। Lord, we surrender our lives. पिता हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय, I thank you for the beautiful people here. और इस सारे लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं प्रभु, उन सभी के जीवन के लिए हम धन्यवाद I करते हैं। thank you, Lord, for their lives. उनके जीवनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, Lord, and I pray at this time, Father, और प्रार्थना करते हैं we surrender our lives. हम अपना जीवन पूरी रीति से समर्पण करते हैं आपके हाथ We में। give ourselves to you, Lord. सब कुछ जो हमसे जुड़ा है आपको दे देते We हैं। want to give you all glory. हम आपको महिमा देना चाहते हैं। Touch us, Lord. हमें छू लो प्रभु। If we have gone away from you, Lord, we want to come back. अगर हम आपसे दूर गए हैं तो हम आपके पास वापस आना चाहते हैं प्रभु। You know there is a call of God upon your life. प्रभु ने आपको बुलाया है, एक बुलाहट दी है, उसमें बढ़ोतरी हो। Something has been deposited in your spirit. आपके वरदान में बढ़ोतरी आए। Father, I pray, Father, those who are longing to do some type of ministry, और जो लोग दिल से चाहते हैं प्रभु की सेवकाई करना है मुझे, you are waiting. आप इंतजार कर रहे हो, The time has come for you. तो समय आ चुका है। I speak the breakthrough for you now. आपके लिए दरवाजा खुले In the name of Jesus. यीशु के नाम से। In the name of Jesus. God is with you. God is doing a new work in your life. और वो आपके जीवन में कार्य कर रहे All हैं। hurdles are now being broken in the name of Jesus. सारी बाधाएं
निकल रही है यीशु के नाम I से। believe that you will leap over the wall. आप दीवार रोक कर जाओगे, The goodness of God is over your life. क्योंकि भलाई परमेश्वर की आपके साथ है। You are children of God. आप परमेश्वर के लोग हो। Do not think low of you. खुद के बारे में जो है निचला रीति से सोचना मत। God will raise you up. परमेश्वर आपको उठाएंगे, God will raise you up. आपको उठाएंगे परमेश्वर, Something good will happen. और होगा अच्छी बातें। The goodness of God will be seen. प्रभु की भलाई दिखाई देगी। The breakthrough in the ministry will take place in the name of Jesus. सेवकाई में और खुलासापन आ जाएगा। और धन्यवाद For करते the हैं, blessings upon your people, Lord. आपने अपने लोगों को आशीषित किया है। We want to give you and you only all glory, honor and praise. हर बात के लिए हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। In Jesus' name, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते be हैं। fruitful, फलदायी आप बनो, multiply, बहुगुना हो जाओ, increase, बढ़ोतरी हो हर चीज में, prosper, आपको सफलता मिले, grace, प्रभु का अनुग्रह से peace, उसकी शांति आए, favor, उसका कृपा आ जाए, knowledge, उसका ज्ञान आए, and the passion to seek after you, my God. और वो जोश प्रभु को और ज्यादा खोजने के I लिए declare to be settled upon you as you carry it out. तुम्हारे जीवन में वो भर जाए वो जोश, और उसी के साथ आप यहाँ से जाए। I believe that God will visit you. परमेश्वर आएगा आपके पास। In Jesus'